So, hello everyone, and a very good evening. So, let us start with the lecture part, that is dilute solutions. अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? Till now we were studying about the concentration terms, और मैंने बहुत सारे concentration terms बताए. उसमें से बहुत सारी चीजें हमने पहले पढ़ी हुई थी मोल कंसेप्ट में, राइट. और उसके बाद हमने दो नए concentration terms पढ़े थे, which is volume strength of H2O2 and percentage leveling of oleum. एंड लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था, हमने कुछ क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था रिगार्डिंग द परसेंटेज लेबलिंग ऑफ वॉल्यूम, राइट. एंड आई होप सो जो मैंने होमवर्क दिया था बुकलेट से, जो कंसंट्रेशन टर्म्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से, आई होप सो किया होगा वो, ठीक है, राइट. तो अब इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द डाइल्यूट सोल्यूशन. नाउ कंसंट्रेशन टर्म्स इज ओवर. नाउ सी, if we now move on to the dilute solutions, next part, dilute solutions. सबसे पहले क्लास में ही जब मैंने ये सॉल्यूशंस डाइल्यूट सॉल्यूशन स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले लेक्चर में ही मैंने सॉल्यूशंस को कैटेगराइज कर दिया था कि बेस्ड अपॉन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. मतलब क्या, अगर सॉलिड सॉल्यूट होगा तो सॉलिड सॉल्यूट के साथ सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट के साथ लिक्विड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्यूट साथ गैस सॉल्वेंट, या इन अदर वर्ड्स अगर कहा जाए, अगर हमारे पास सॉलिड सॉल्वेंट है तो सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट है कि नहीं, सॉलिड सॉल्वेंट में दिस थिंग क्या कहते हैं, लिक्विड सॉल्यूट, सॉलिड सॉल्वेंट में गैस सॉल्यूट, इजंट इट, राइट. उसके बाद उसी तरह जैसे अगर हमें याद हो हमारे पास लिक्विड सॉल्वेंट था, तो लिक्विड सॉल्वेंट में हमने क्लासिफाई कर दिया था. लिक्विड सॉल्वेंट में मतलब याद होगा, मैं इस तरह से बता देता हूं कि हमने यहां पे टेबल था ना, टेबल था यहां पे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का. यस, सॉल्वेंट वाज सॉलिड, सॉलिड सॉल्वेंट के लिए सबसे पहले लेक्चर में पढ़ाया था ये. सॉलिड सॉल्वेंट के लिए हमारे पास सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, राइट, एंड गैस सॉल्यूट. उसी तरह वी हैड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए हमारे पास जैसे सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्वेंट के लिए हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट, एंड लिक्विड सॉल्वेंट के लिए ही हमारे पास गैस सॉल्यूट. उसी तरह हमारे पास गैस सॉल्वेंट के लिए सॉलिड सॉल्यूट, राइट, गैस सॉल्वेंट के लिए ही हमारे पास लिक्विड सॉल्यूट, एंड गैस सॉल्वेंट के लिए ही हमारे पास गैस सॉल्यूट, इजंट इट, राइट. तो ये वाला टेबल अगर याद हो, सबसे पहले लेक्चर में ही हमने इस वाले टेबल का जो है वो डिस्कशन किया था. इस तरह से कैटेगराइज किया गया था. सबसे पहले लेक्चर में ही हमने इसका डिस्कशन किया था, राइट. ये टोटल 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में हमने बात करी थी, राइट, जिसमें से 3 टाइप ऑफ सॉल्यूशन ये थे, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ये थे, राइट, उसके बाद 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो है ये थे. नाउ अब हमें जिस पे फोकस करना है, हमें फोकस इस वाले पार्ट पे करना रहेगा. वी हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट, द पार्ट इन विच वी हैव सॉल्वेंट फिक्स्ड. सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट इज लिक्विड, लिक्विड एंड लिक्विड, राइट. आउट ऑफ टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, देखो ना, आउट ऑफ टोटल 9 टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, पहला कैटेगरी क्या है? सॉलिड जो है वो सॉल्वेंट है. सॉलिड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट, गैस सॉल्यूट. नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? नेक्स्ट कैटेगरी में लिक्विड जो है वो सॉल्वेंट है, लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट एंड गैस सॉल्यूट. उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? गैस एज अ सॉल्वेंट है, राइट, एंड गैस एज अ सॉल्वेंट में वी हैव सॉलिड सॉल्यूट, लिक्विड सॉल्यूट एंड गैस सॉल्यूट, ठीक है. तो अब हमें सिलेबस वाले पार्ट की अगर बात करें, हमारे सिलेबस में जो पार्ट है, सिलेबस में वी विल स्टडी अबाउट ओनली दोज solutions having what to study. We will study dilute solution for liquid solvents
ओनली। बस लिक्विड सॉल्वेंट का ही डाइल्यूट सोल्यूशन हमारे सिलेबस में है, जिसमें सबसे पहला क्या है, गैस सल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, राइट। उसके बाद सेकंड क्या है, लिक्विड सल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, राइट। एंड फिर थर्ड क्या है, सॉलिड सल्यूट डिसॉल्व्ड इन लिक्विड सॉल्वेंट, राइट। सो हमारे पास जो है ये 3 कैटेगरीज हैं, राइट। हमें बस अपने इस डाइल्यूट सोल्यूशन के टॉपिक में बस यही 3 तरह के सोल्यूशन पढ़ेंगे, जिसमें से फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन किसकी बात होगी, लिक्विड सॉल्वेंट में गैस सोल्यूट डिसॉल्व है। सेकंड टाइप ऑफ सोल्यूशन किसकी बात करेंगे, लिक्विड सॉल्वेंट में लिक्विड सोल्यूट डिसॉल्व है। एंड थर्ड टाइप में क्या बात करेंगे हम लोग, थर्ड टाइप में विल डिस्कस अबाउट लिक्विड सॉल्वेंट में सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व है, ठीक है, राइट। सो विल स्टडी अबाउट दीज 3 टाइप्स ऑफ सोल्यूशंस ओनली। सो for now we'll be starting with the first part, that means gas solute dissolved in a liquid solvent, right. So we'll start with gas solute, dissolution of gas solute in a liquid solvent. This is a very important thing. The first kind of solution that we'll study, that is gas dissolved in liquid, ठीक है। we'll study about this type of solution, and इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम लोग क्या पढ़ेंगे, that we'll study about हेनरीज लॉ, ठीक है, राइट। तो इसमें आने से पहले कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले सॉल्बिलिटी के बारे में बताया गया कि सॉल्बिलिटी को कैसे डिफाइन करेंगे। क्या बता रहे हैं कि इसमें यह बताया जा रहा है कि सॉल्बिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। हम लोग यहां पे पढ़ रहे हैं, ये I am talking about this thing, solubility। क्या बता रहे हैं कि solubility of the substance is the maximum amount that can be dissolved in a specified amount of solvent। solvent कितना ले लिया, solvent ले लिया 100 grams, right, at a specified temperature to form a saturated solution, at a specified temperature to form a saturated solution। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज करो, अभी सिंपल सा ऐसे एग्जांपल लेके बता रहा हूं। यहां पे टर्म क्या है, यहां पे टर्म आया सैचुरेटेड सोल्यूशन का, ठीक है, राइट। तो सिंपल सा एग्जांपल लेकर बता रहा हूं। लेट अस सपोज कि हमारे पास ये जो है ये एक बीकर है, क्या मान ले, ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये जो है ये एक बीकर है। अभी मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगा, इट इज योर कॉमन एक्सपीरियंस, ठीक है, तुरंत समझ में आ जाएगा। लेट अस सपोज दिस इज अ बीकर, एंड इस बीकर में हमारे पास क्या है, इस बीकर में हमारे पास जो है वाटर प्रेजेंट है। इस बीकर में वाटर, पानी भरा हुआ है, ठीक है, राइट। दिस बीकर हैज गॉट वाटर। लेट अस सपोज कितना हो गया, स्पेसिफिक अमाउंट हो गया, और वो हमने स्पेसिफिक अमाउंट कितना ले लिया, हमने ले लिया 100 ग्राम्स, राइट। अब हमने क्या किया, इस बीकर में हमने सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट ऐड किया। नाउ वी आर एडिंग व्हाट, नाउ वी आर एडिंग सम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, some salt is added, NaCl, ठीक है। सपोज करो, मान लेते हैं कितना हमने ऐड किया इसमें, 5 ग्राम्स, ठीक है। तो जब हमने इसमें ऐड किया सॉल्ट को, 5 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट जब हमने ऐड किया, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, ऑब्वियसली क्या होगा कि ये जो हमने सॉल्ट ऐड किया इस बीकर में, सॉल्ट क्या हो गया इसमें, ये पानी है,
इसमें जो है सॉल्ट क्या हो गया, इसमें एक्चुअली सॉल्ट डिजॉल्व्स, सॉल्ट जो है इट एक्चुअली व्हाट इट एक्चुअली डिजॉल्व्स, राइट। तो थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसमें एक्चुअली क्या हो गया, सॉल्ट डिजॉल्व्स, राइट। और ये क्या बन गया, ये बन गया NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, राइट। नाउ अभी क्या करेंगे, इसमें हम लोग ऐड मोर सॉल्ट, ऐड मोर सॉल्ट, राइट। तो क्या होगा, इफ वी ऐड मोर सॉल्ट व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफ वी ऐड मोर सॉल्ट, हमें पता है कि हम अगर और सॉल्ट ऐड करेंगे तो जो हमने और एक्स्ट्रा सॉल्ट डाला है वो भी आके क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, राइट। ये वाटर है और इसमें भी क्या, सॉल्ट डिसॉल्व्स। अच्छा, इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो पूरा असेंबली है ये रखा किस पे है, एट टेम्परेचर इज इक्वल टू, दिस इज केप्ट एट टेम्परेचर इज इक्वल टू T केल्विन्स, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ये हम क्या कर रहे हैं, ये जो है हम इसका डिसोल्यूशन कर रहे हैं, इट इज केप्ट एट टेम्परेचर इज इक्वल टू T केल्विन, राइट। सॉल्ट क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। अच्छा, नाउ दिस इज ऑल्सो व्हाट, दिस इज ऑल्सो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन, राइट। नाउ अब क्या, इसमें क्या करेंगे, अब मैं क्या कह रहा हूं, इसमें कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, कीप ऑन एडिंग salt. So if we just keep on adding salt, then what is going to happen? Obviously, if we just keep on adding salt, what is going to happen? Obviously, in this case, a stage will be reached. कि तुम लोग का एकदम कॉमन सा एक्सपीरियंस है, a stage will be reached when in this solution, अगर हम लोग क्या सॉल्ट को बस ऐड करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए करते जाए, तो क्या होगा, इस वाले सोल्यूशन में एक ऐसा स्टेज आएगा this is when what will happen, this solution will come in contact with the undissolved amount of salt, मतलब इस सोल्यूशन में अब और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है। जो मैंने क्या बताया, इसमें कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, मैंने पिछले वाले स्टेप में क्या बताया कि यहां पे क्या कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, देखो ये सॉल्ट ऐड करते जाओ, इसमें कीप ऑन एडिंग सॉल्ट, इसमें सॉल्ट ऐड करते जाओ। तो जब सॉल्ट ऐड करते जाएंगे फाइनली एक ऐसा स्टेज आएगा जब क्या होगा, इसमें अब और सॉल्ट डिसॉल्व नहीं हो सकता है और हमें यहां पे क्या दिखने लगेगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ अनडिसॉल्व सॉल्ट जो है हमको यहां पे ऐसे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहां पे क्या, दिस इज द अनडिसॉल्व्ड और एक्सेस सॉल्ट, राइट। सो इस केस में क्या हो गया, व्हाट हैज हैपेंड इन दिस केस, इस वाले केस में ये जो सोल्यूशन है, दिस सोल्यूशन 100 gram of water that was taken initially cannot dissolve now cannot dissolve more salt,
राइट। हम क्या किया, हम इसमें सॉल्ट ऐड करते गए, सॉल्ट डिजोल्व होता गया, फिर एक ऐसा स्टेज आया कि सॉल्ट का डिसोल्यूशन होना बंद हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इट मीन्स द solution has become what? Saturated. Solution has become saturated. क्या मतलब हुआ इसका? solution has become saturated क्या मतलब हुआ? It means that at a given temperature, this solution contains maximum amount of salt that can be dissolved in 100 gram of water, right? And at this temperature, no more amount of salt, no more amount of salt can be dissolved, right? तो ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं? ऐसे सॉल्यूशन को बोलते हैं क्या चीज? ऐसे सॉल्यूशन को बोला जाता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, राइट? सो सैचुरेटेड सॉल्यूशन को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज डिफाइंड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज defined as the solution that contains maximum amount of dissolved solute in a given amount of solvent at a given temperature, right? And saturated solution is always in contact with undissolved solute। देखो यहां पे मैंने क्या दिखाया, सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है इट इज ये दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन है, ये जो है दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, दिस इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। नाउ ये जो सोल्यूशन आया है दिस इज नाउ अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, दिस इज नाउ अ सैचुरेटेड solution, right? So it is in contact with what? It is in contact with undissolved amount of solute, right? So this is the situation of saturated solution। यहां पे इसकी बात करी जा रही थी कि solubility of the substance is the maximum amount that can be saturated solution। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इन आयनिक इक्विलिब्रियम सॉल्बिलिटी पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसके आगे की बातें मैं वहां पे बताऊंगा। अभी जितना रिक्वायर्ड है उतना बता दिया। तो सॉल्बिलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज द मैक्सिमम अमाउंट, यहां से सॉल्बिलिटी ऑफ द सब्सटेंस जो इट इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफाइड टेम्परेचर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। मैंने बता दिया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है क्या होता है, ठीक है। नाउ सॉल्बिलिटी ऑफ वन सब्सटेंस इनटू अनदर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला फैक्टर क्या है? नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर क्या है? टेम्परेचर। एंड थर्ड फैक्टर क्या है? प्रेशर, राइट। तो जो पहला फैक्टर नेचर ऑफ द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, जैसे हमें पता है लाइक डिसॉल्व लाइक, आयनिक सॉल्वेंट में आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व होगा, आयनिक सॉल्वेंट में नॉन आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कि वाटर में बस आयनिक सोल्यूट डिसॉल्व होते हैं, कोवलेंट सोल्यूट डिसॉल्व नहीं होते हैं वाटर में,
ठीक है, राइट। देन इट डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, देन इट डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, राइट। तो इन चीजों को वन बाय वन, इन तीन फैक्टर्स को वन बाय वन यहां पे थोड़ा थोड़ा करके क्या किया गया, यहां पे इलैबोरेट किया गया इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सबसे पहले नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट को यहां पे इलैबोरेट किया गया। सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, फटाफट जैसे लाइक डिजॉल्व लाइक मैंने बताया, फटाफट पढ़ लेते हैं इसको। पोलर सोल्यूट डिजॉल्व्स, इसको फटाफट पढ़ लेते हैं। क्या बता रहे हैं इसमें कि पोलर सोल्यूट डिजॉल्व पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सोल्यूट डिजॉल्व नॉन पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व लाइक। जैसे सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिजॉल्व इजीली इन वाटर, whereas naphthalene and anthracene do not. You all know that naphthalene and anthracene are what? Organic compounds, aromatic compounds होते हैं, राइट। और naphthalene and anthracene के स्ट्रक्चर्स पढ़े हुए तुमने, और ये जो है वाटर में डिजॉल्व नहीं होंगे, ये जो है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होंगे, बिकॉज naphthalene and anthracene जो है वो आयनिक नहीं है, समझे क्या। ऑन द अदर हैंड naphthalene and anthracene dissolve readily in benzene, but sodium chloride and sugar do not. Naphthalene and anthracene dissolve easily in benzene, मगर sodium chloride and sugar do not dissolve in benzene। मतलब क्या, अगर हमारे पास वाटर है तो वाटर वी ऑल नो, वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाटर का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस ना, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज पोलर ना। इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर क्या होगा, इस तरह का होता है ना, ऐसे ऐसा, राइट। एंड दिस इज अ पोलर मॉलिक्यूल, यू ऑल नो, राइट। तो वाटर जो है दिस डिसॉल्व्स all ionic solutes, that is polar solutes, like dissolves like, जैसे हो गया NaCl हो गया, KCl हो गया, राइट, शुगर हो गया, एक्सेट्रा। On the other hand, if we talk about non-polar solutes, इसमें और भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। इसमें हमारे पास अमोनिया गैस आ सकता है, अमोनिया गैस जो है पोलर गैस होता है, गैस के भी फॉर्म में बता सकते हैं, राइट, एक्सेट्रा। ओके, इफ यू टॉक अबाउट नॉन पोलर सोल्यूट और ऑर्गेनिक सोल्यूट्स, जैसे हमारे पास हो गया नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन, राइट। तो अगर तुम्हें याद होगा, you have studied these two structures, right? ये दोनों स्ट्रक्चर्स जो है तुमने पढ़े हुए हैं। तो ये क्या है, these two are purely organic solutes, they are organic and non-polar, right? So they will definitely, they are insoluble in what, polar solvent like water, but they are soluble in non-polar solvent like benzene, है कि नहीं, benzene is like this। तो पॉइंट क्या निकल रहा है, पॉइंट ये निकल रहा है कि like dissolves like। अच्छा, बेंजीन जो है, बेंजीन, this benzene is non-polar, being non-polar, this benzene being non-polar does not dissolve polar solutes, polar or ionic solutes like NaCl हो गया, KCl हो गया, अमोनिया गैस हो गया, एक्सेट्रा। करेंगे, तो ये चीज इसमें बताई जा रही है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने बताया अभी। लाइक डिसॉल्व लाइक मतलब फैक्टर्स ऑन विच द सॉल्बिलिटी डिपेंड्स। पहला फैक्टर क्या था, पहला फैक्टर था
नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं. वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट फैक्टर दैट इज नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट. और नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट क्या बता रहे हैं? सॉल्बिलिटी ऑफ सॉलिड इन अ लिक्विड, जैसे लाइक डिसॉल्व्स लाइक बता दिया. राइट. नाउ dissolution, when a solid solute is added to the solvent, some solute dissolves and the concentration increases in the solution. This process is known as dissolution. पता है तुम्हें कि dissolution मतलब क्या? सॉल्वेशन होता है कि जब सॉलिड सोल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है. ठीक है. तो some solute dissolves and the concentration increases in the solution. This process is known as dissolution. Next इस बार crystallization क्या है? Crystallization is the reverse process of what? Dissolution. Crystallization में क्या बता रहे हैं कि some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated of the solution. This is known as crystallization. Right. तो क्या बता रहे हैं कि some solute particles in the solution, मतलब solute के particles जो हैं क्या करेंगे? They will collide with each other with the solid solute particles. अभी मैंने बताया ना कि saturated solution में क्या होता है? Saturated solution में देखो ना, previous चलते, मैंने already बता के रखा है. Saturated solution में क्या होता है? Saturated solution में यहां पे क्या है? यहां पे डिसॉल्व सोल्यूट है. राइट. दिस इज अ डिसॉल्व सोल्यूट एंड दिस इज व्हाट? दिस इज इनसॉल्युबल सोल्यूट, सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो क्या बता रहा है इसमें? इसमें यह बताया जा रहा है कि क्रिस्टलाइजेशन का रीजन क्या बता रहे हैं कि सम सोल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन कोलाइड विद द सॉलिड सोल्यूट पार्टिकल्स. मतलब जो डिसॉल्व्ड फॉर्म ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स है सैचुरेटेड सोल्यूशन में, ये वाले येलो वाले जो डिसॉल्व फॉर्म ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स हैं, दे आर इन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद द अनडिसॉल्व फॉर्म ऑफ सोल्यूट. तो क्या होगा? कोलिजन करेंगे. राइट. एंड व्हेन दे विल अंडरगो व्हाट? कोलिजन. इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? सम सोल्यूट पार्टिकल्स collide with the solid solute particles and get separated out of the solution. This process is known as crystallization. So when they will collide with the solid solute particle, तो देखो जरा क्या होगा? What is going to happen when they will collide? तो ये वाला पार्टिकल जो है, येलो वाला जो पार्टिकल है, which is dissolved form of the particle on collision, ये क्या हो जाएगा? This will turn what? This will undergo what? प्रेसिपिटेशन. मतलब ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसका इक्विवेलेंट अमाउंट जो अनडिसॉल्व फॉर्म था, ये वाला जो ब्लैक वाला अनडिसॉल्व फॉर्म दिख रहा है, ये सोल्यूशन जाके क्या हो जाएगा? सोल्यूशन जाके ये डिसॉल्व हो जाएगा. मतलब एक तरह से सैचुरेटेड सोल्यूशन में, मैं यही वाली बात बताने जा रहा था, एक तरह से देखा जाए सैचुरेटेड सोल्यूशन में, इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन एन इक्विलिब्रियम exists between solid solute and dissolved solute. That means, यहां पे लिखता हूं, that means in a saturated solution, सपोज करो सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है AB और सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट मान लो क्या है? वाटर. तो सैचुरेटेड सोल्यूशन में इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा AB सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद AB दैट इज इन द एक्वस फॉर्म. समझे क्या? राइट. तो जैसे अगर हम लोग यहां पे समझे, यहां पे क्या समझेंगे हम लोग? ये सोल्यूशन सैचुरेटेड है, यहां पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है? यहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर रहा है. गेटिंग ना? दिस सोल्यूशन इज इन इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि इसके पार्टिकल्स, dissolved form of particles, will continuously collide with the solid particles, and these particles, dissolved form of particles on collision with the solid particle, they become what? Solid. एंड कोलाइड होने की वजह से ये पार्टिकल टूटेंगे और इक्वल अमाउंट ऑफ पार्टिकल कहां चले जाएंगे? सोल्यूशन में चले जाएंगे. मतलब जितना पार्टिकल कोलाइड हो गए सॉलिड में कन्वर्ट हुआ, सॉलिड में से उतना ही पार्टिकल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक्वस सोल्यूशन, मतलब डिसॉल्व हो जाएगा. मींस व्हाट? इन अ सैचुरेटेड सोल्यूशन देयर एग्जिस्ट्स एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सोल्यूशन फेज एंड द सॉलिड फेज. गॉट इट? सो यहां पे क्या बता रहे हैं? वही चीज बता रहे हैं. यहां पे वही चीज बताई जा रही है यहां पर कि at equilibrium the rate of dissolution is equal to the rate of crystallization
At this stage, the concentration of solute in the solution will become constant under the given conditions. मतलब क्या? Saturated solution बन जाएगा. वही बता रहे हैं कि at this stage, rate of dissolution becomes equal to rate of crystallization. At this stage, the concentration of solute in the solution remains constant under given set of condition, that is temperature and pressure. Such solution is said to be the saturated solution with the given solute. मैंने बताया भी solute plus solvent gives what? Solution. और यहाँ पे क्या exist कर रहा है? यहाँ पे equilibrium जो है ये इसमें exist कर रहा है. समझे क्या? राइट. तो इसको देख सकते हो, इस चीज को समझ सकते हैं कि मैंने यहाँ पर वही वाला एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल लेके समझाया मैंने यहाँ पे क्या एग्जाम्पल दिया था? सबसे पहले क्या एग्जाम्पल दिया था कि हमारे पास ये देखो जरा, ये वाटर है, इसमें सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि जैसे कि इसमें ये वाटर है, इसमें हमने क्या किया? सॉल्ट डाला, डिसॉल्व हो गया सॉल्ट, मतलब क्या? डिसोल्यूशन हो रहा है, राइट. फिर उसके बाद क्या किया हमने? ऑल सॉल्ट डाला और डिसॉल्व हो गया, मतलब डिसोल्यूशन जो है वो डोमिनेट कर रहा है. उसके बाद मैंने क्या कहा? इसमें मैंने कहा कि कीप ऑन एडिंग द सॉल्ट, कीप ऑन एडिंग द सॉल्ट. तो फाइनली एक स्टेज क्या आया? फाइनली एक स्टेज ऐसा आया व्हेन नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व, राइट. और हमको क्या दिख रहा है कि हमने जो सॉल्ट डिसॉल्व करते गए एक स्टेज ऐसा आएगा कि एडेड सॉल्ट विल अपीयर एज व्हाट? एडेड सॉल्ट विल अपीयर एज अ सॉलिड सोल्यूट. बट एक्चुअली यहां पे क्या इक्विलिब्रियम आ गया. इक्विलिब्रियम किस तरह से आ गया है कि जब सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया उस स्टेज में क्या है? जब सोल्यूशन सैचुरेटेड हो गया उस स्टेज में क्या है? हम जितना सॉलिड सोल्यूट डाल रहे हैं, सॉलिड सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है और साइमल्टेनियसली डिसॉल्व फॉर्म ऑफ सोल्यूट वापस से क्या हो रहा है? प्रेसिपिटेट बनके सॉलिड फॉर्म में अपीयर हो रहा है. मतलब क्या? इक्विलिब्रियम आ गया. और जब इक्विलिब्रियम आ गया तो सोल्यूशन क्या हो गया? सैचुरेटेड हो गया, राइट. वही चीज जो है यहां पे बताई जा रही है कि यहां पे क्या बता रहे हैं कि एट इक्विलिब्रियम the rate of dissolution is equal to the rate of crystallization. That is, at this stage the concentration of solute in the solution will remain constant under given set of conditions, that is temperature and pressure. ये जो लिखा है इस वाले कॉलम को मैं पढ़ रहा था, ठीक है. such solution is known as the saturated solution. और saturated solution में क्या है? this kind of equilibrium will exist. मतलब solute plus solvent will form solution, forward reaction मतलब dissolution, मतलब यहां पे ये जो ऐसे लिखा हुआ है, यहां पे सरस लिखा हुआ है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यहां पे जो ऐसे लिखा हुआ है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ऐसे लिख के दिया है, विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म सोल्यूशन, ठीक है. तो इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसमें फॉरवर्ड रिएक्शन जो है दैट इज डिसोल्यूशन ना. फॉरवर्ड रिएक्शन इज मतलब डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूट. और जो बैकवर्ड रिएक्शन है वो क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? सोल्यूशन के पार्टिकल्स वापस से कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? डिसॉल्व फॉर्म ऑफ पार्टिकल्स वापस कन्वर्ट हो रहे हैं किसमें? सॉलिड सोल्यूट में. तो रिवर्स प्रोसेस क्या है? रिवर्स प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, राइट. एंड दिस इज आर रेट क्या है? रेट फॉरवर्ड. दिस इज रेट क्या है? रेट बैकवर्ड. एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? एट इक्विलिब्रियम क्या हो गया? रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. मतलब डिसोल्यूशन का रेट बिकम्स इक्वल टू क्रिस्टलाइजेशन का रेट. समझे क्या? राइट. और उस केस में क्या कहा जाएगा? सोल्यूशन कैसा हो जाएगा? सोल्यूशन हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन. और मैंने भी बताया कि डेफिनेशन बताया कि सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है. सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है जिसमें गिवन टेम्परेचर प्रेशर पे नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, राइट. तो क्या बता रहे हैं इसमें बता रहे हैं कि सोल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, नो मोर सोल्यूट, सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर इज नोन एज व्हाट? सैचुरेटेड सोल्यूशन. Whereas इसका रिवर्स अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, सोल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड एट द सेम टेम्परेचर. मतलब क्या? अगर हम लोग इस एग्जाम्पल की बात करें, यहां पे जो हमने एग्जाम्पल लिया था, यहां पे एग्जाम्पल क्या लिया था हमने? यहां पे हम एग्जाम्पल देख रहे थे कि सबसे पहले क्या था? हमने यहां पे NaCl डाला, तो दिस 1 NaCl, 1 में NaCl डाला, डिसॉल्व हो गया. दिस 2 में NaCl डाला, डिसॉल्व हो गया. दिस 3 में NaCl डाला, डिसॉल्व हो गया. तो 1, 2 एंड 3 क्या है? 1, 2 एंड 3 जो है ये सब के सब 1, 2 एंड 3 दे ऑल आर व्हाट? दे ऑल आर unsaturated solutions at a given temperature T. They all are unsaturated solutions because हम लोग इसमें जितना भी amount of solute डाल रहे हैं वो सब क्या होता जा रहा है? वो पूरा dissolve होता जा रहा है. And finally अब इसमें और कोई solute dissolve नहीं हो सकता, तो ये क्या बन गया? ये बन गया saturated
solution. ठीक है. So as per the definition, the solution in which no more amount of solute can be dissolved is known as a saturated solution, जबकि a solution in which more amount of solute can be dissolved at the same temperature is known as what? Unsaturated solution. Now, effect of temperature on solubility in a liquid, right? तो हमने यहां पे देखा कि सॉल्बिलिटी वाला जो केस है, सोल्यूशन बनाने वाला जो केस है, वो ये है ना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट? सोल्यूशन. मतलब ये रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम है. तो अब हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं कि इसका क्या होगा? इसका कुछ तो डेल्टा एच होगा, राइट? अगर डेल्टा एच क्या हो गया? अगर डेल्टा एच हो गया नेगेटिव, इफ डेल्टा एच बिकम्स व्हाट? इज इक्वल टू नेगेटिव. मतलब क्या? मतलब ये है कि देयर इज एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन. डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, राइट? एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक. सो एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन ना, एक्सोथर्मिक फॉरवर्ड रिएक्शन. फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? डिसोल्यूशन. फॉरवर्ड रिएक्शन हमने पढ़ा हुआ है. एंड व्हाट? एंड एंडोथर्मिक बैकवर्ड रिएक्शन. बैकवर्ड रिएक्शन मतलब क्या? क्रिस्टलाइजेशन. ठीक है, राइट? तो इस केस में अगर डिसोल्यूशन, जो रिएक्शन लिखा है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट? सोल्यूशन. ठीक है. तो इस वाले केस में अगर डेल्टा एच की वैल्यू कैसा है? अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जो फॉरवर्ड रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, मतलब डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, एंड बैकवर्ड रिएक्शन जो एंडोथर्मिक, मतलब क्रिस्टलाइजेशन जो वो एंडोथर्मिक है. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इन दिस केस लो टेम्परेचर फेवर्स व्हाट? हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना इक्विलिब्रियम में. तो इस केस में क्या होगा? लो टेम्परेचर फेवर्स, या लो टेम्परेचर विल फेवर व्हाट? नॉट फेवर. Low temperature will cause what? Cause more dissolution, na? Because low temperature will cause shift in exothermic direction, और बेटर होगा लो टेम्परेचर, या क्या कहा जाए, डिक्रीज इन टेम्परेचर. डिक्रीज इन टेम्परेचर या लो टेम्परेचर causes shift in which direction? Exothermic direction, right? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? डिसोल्यूशन हो रहा है. इसका मतलब क्या हो गया? दैट मीन्स solubility will rise and more solute can be dissolved. कब? when जो हमारे पास रिवर्सिबल प्रोसेस है, रिवर्सिबल प्रोसेस किसका? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट? सोल्यूशन. ये जो रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका डेल्टा एच जो है अगर नेगेटिव है, इसका डेल्टा एच नेगेटिव मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड रिएक्शन का डिसोल्यूशन मतलब डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, मतलब क्रिस्टलाइजेशन इज एंडोथर्मिक, राइट? तो इस केस में अगर टेम्परेचर डिक्रीज किया जाएगा, सो डिक्रीज इन टेम्परेचर मतलब लो टेम्परेचर विल कॉज शिफ्ट इन द एक्सोथर्मिक डायरेक्शन. हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, राइट? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में क्या हो रहा है? एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में डिसोल्यूशन हो रहा है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्बिलिटी विल इंक्रीज एंड मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, है कि नहीं, राइट? ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन? ऑन द अदर हैंड इंक्रीज इन टेम्परेचर और high temperature will cause what? Causes shift in endothermic direction, right? Endothermic direction क्या है? Crystallization है, right?
तो इस केस में क्या हो जाएगा? इन दिस केस व्हाट विल हैपन? दैट मीन्स व्हाट? सॉल्युबिलिटी विल व्हाट? डिक्रीज। ये तो ली चार्टेलियस में पढ़ा हुआ है ना हमने, कुछ नया थोड़ी। सॉल्युबिलिटी इज गोइंग टू व्हाट? डिक्रीज, राइट। ऑन द अदर हैंड, अगर हम इसी में डिस्कशन को कंटिन्यू करें, ऑन द अदर हैंड, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, किसका डेल्टा एच इज पॉजिटिव? ये जो डिसोल्यूशन वाला प्रोसेस है, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट? गिव्स सॉल्यूशन। अगर इसका डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो यहां पे जगह नहीं है, मैं इसको इस तरफ आके लिख रहा हूं। अगर डेल्टा एच क्या हो गया? अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स व्हाट? सॉल्यूशन। इसमें अगर डेल्टा एच क्या हो गया? डेल्टा एच हो गया पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड में क्या है? फॉरवर्ड में डिसोल्यूशन है। इज व्हाट? एंडोथर्मिक। एंड बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन में क्रिस्टलाइजेशन है, राइट। इट इज व्हाट? एक्सोथर्मिक, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या? इस वाले केस में क्या? फर्स्ट हाई टेम्परेचर, राइज इन टेम्परेचर, rise in temperature, that means high temperature. High temperature क्या करता है? Causes shift in endothermic direction ना, endothermic, और यहां पे endothermic direction क्या है? endothermic direction है dissolution, endothermic direction, right? And if it will cause shift in the endothermic direction, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब क्या? Solubility will increase and more solute can be dissolved on raising the what? Temperature, right? And on the other hand, B part, for delta H positive, fall in temperature, that means what? Low temperature. Low temperature क्या करेगा? Causes shift in exothermic direction. डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए एक्सोथर्मिक डायरेक्शन क्या? बैकवर्ड है। एंड बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है कि नहीं? बैकवर्ड डायरेक्शन में व्हाट इज हैपनिंग? क्रिस्टलाइजेशन इज ऑकरिंग। तो इस वाले केस में अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, तो इस वाले केस में टेम्परेचर घटाने से क्या होगा? सो ऑन लोअरिंग टेम्परेचर, lowering the temperature, what will happen? Solubility will decrease and what? Precipitation will increase, right? तो ये मैंने इसको डिटेल में क्यों बताया? इसको डिटेल में बताने का रीजन ये है कि जनरली हमारे दिमाग में एक ऐसा मिसकंसेप्शन बैठा रहता है कि सॉल्युबिलिटी जो है टेम्परेचर बढ़ाने से हमेशा बढ़ता है। जनरली एक ऐसा मिसकंसेप्शन रहता है कि कोई भी चीज अगर डिसॉल्व नहीं हो रहा उसको हीट कर दोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, हर समय टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी नहीं बढ़ता है। हमारे पास जो भी डिसोल्यूशन का रिएक्शन है, डिसोल्यूशन के रिएक्शन में अगर डेल्टा एच नेगेटिव है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक मतलब क्या? डिसोल्यूशन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक प्रोवाइडेड वी कंसिडर विच रिएक्शन? वी कंसिडर दिस रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने क्या रखा? फॉरवर्ड रिएक्शन को हमने रखा क्या? डिसोल्यूशन रिएक्शन। ये वाला रिएक्शन मैंने एक्सप्लेन किया, ये वाला रिएक्शन फॉर दिस पर्टिकुलर रिएक्शन। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिसोल्यूशन,
फॉरवर्ड रिएक्शन इज डिसोल्यूशन एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या है? बैकवर्ड रिएक्शन इज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, तो इस वाले रिएक्शन के लिए अगर डेल्टा एच का वैल्यू नेगेटिव है, डेल्टा एच के वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक, डेल्टा एच के वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब क्या? फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक एंड बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक। फॉरवर्ड रिएक्शन क्या? डिसोल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन क्या? एक्सोथर्मिक, एंड बैकवर्ड रिएक्शन क्या? क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलाइजेशन क्या? एंडोथर्मिक। तो ऐसे केसेस के लिए डिसोल्यूशन कब इंक्रीज होगा? जब फॉरवर्ड शिफ्ट होगा। तो डेल्टा एच नेगेटिव है, फॉरवर्ड शिफ्ट कब होता है? व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। सो फॉर सच केसेस ऑन लोअरिंग द टेम्परेचर, मतलब अंडर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर कंडीशंस, व्हाट विल हैपन? इट विल कॉज शिफ्ट इन द exothermic direction, right? That means what? Exothermic direction क्या? Dissolution है। It means what? Solubility will rise and more solute can be dissolved. On the other hand, for delta H negative, अगर क्या कर दिया? टेम्परेचर को क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज व्हाट? इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर। ये मैंने टेम्परेचर लिखा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर मतलब हाई टेम्परेचर, राइट? सो इंक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंड डिसोल्यूशन रिएक्शन में एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है। मतलब एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या है? फॉर डेल्टा एच नेगेटिव बैकवर्ड डायरेक्शन है, राइट? बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो रहा है? क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन? विल कॉज शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या? क्रिस्टलाइजेशन है। मींस व्हाट? सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज, राइट? सो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे। अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ऑन द अदर हैंड, अगर इसी सेम रिएक्शन का अगर डेल्टा एच कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड डायरेक्शन जो है, मतलब डिसोल्यूशन रिएक्शन जो है वो क्या है? एंडोथर्मिक है, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन जो है वो क्या है? एक्सोथर्मिक है। तो इस तरह के केस में अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाएगा, मतलब हाई टेम्परेचर will cause shift in the direction of endothermic reaction, right? And if they will be the shift in the direction of endothermic reaction, it means what? It means एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन होता है ना। डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए एंडोथर्मिक डायरेक्शन क्या होता है? डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए एंडोथर्मिक डायरेक्शन इज द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे, शिफ्ट इन द एंडोथर्मिक डायरेक्शन। एंडोथर्मिक डायरेक्शन मतलब क्या? फॉरवर्ड डायरेक्शन। मींस डिसोल्यूशन हो रहा है जहां पे, मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी विल राइज एंड मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड ऑन रेजिंग द टेम्परेचर। ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज इन टेम्परेचर विल कॉज शिफ्ट इन द एक्सोथर्मिक डायरेक्शन। डेल्टा एच पॉजिटिव के लिए एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में क्या है? बैकवर्ड डायरेक्शन है। गेटिंग ना? राइट? मतलब क्या? इस वाले केस में टेम्परेचर डिक्रीज करने पर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज करने पर व्हाट विल हैपन? शिफ्ट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, शिफ्ट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ exothermic direction, that is crystallization, which means what? On lowering the temperature, solubility will decrease and precipitation will increase, right? I hope so clear हुआ होगा। तो वही चीज यहां पे समराइज किया हुआ है कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट। For the reaction solute plus solvent gives solution by Le-Chatelier's principle if the above process is exothermic, मतलब ये वाला प्रोसेस एक्सोथर्मिक मतलब डेल्टा एच लेस देन 0 है, then as temperature increases solubility decreases, right? And what? And vice versa, मतलब अगर डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगा, एक्सप्लेन किया। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या? अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड, इफ डेल्टा एच इज पॉजिटिव, इन दैट केस एज टेम्परेचर इंक्रीजेस सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस। गेटिंग? मतलब क्या? इफ द डिसोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, solubility increases by decreasing the temperature, and if the dissolution is endothermic, solubility increases by increasing the temperature, right? तो इस वाले पॉइंट को हम लोग क्या कर देते हैं? इसको ऐसा दो लाइन में इसको ऐसे समरी लिख देते हैं। फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, फॉर एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन मतलब डेल्टा एच इज नेगेटिव फॉर सॉलिड, या फॉर सॉलिड नहीं, सल्यूट प्लस सॉल्वेंट गिव्स सॉल्यूशन। इसके लिए डेल्टा एच क्या है?
नेगेटिव है। फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है? डिसोल्यूशन है। बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है? क्रिस्टलाइजेशन है। तो इस केस में टेम्परेचर फॉल्स तो सॉल्युबिलिटी राइजेस। मैंने एक्सप्लेन कर दिया पूरा। एंड सेकेंड, इफ टेम्परेचर राइजेस solubility falls. For exothermic dissolution, solubility will rise on decreasing the temperature and solubility will decrease on raising the temperature. Getting now? Right. And on the other hand, for endothermic dissolution, right? That means for the reaction solute plus solvent gives solution delta H is positive. तो इस वाले केस में क्या होगा? On raising the temperature, what happens? Solubility increases, and on lowering the temperature, what will happen? Solubility decreases. Right? I hope so. ये वाला पॉइंट जो है सबको क्लियर हुआ होगा। ठीक है? सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तभी मैंने इसको बताया। इसके नोट्स आई होप सो मस्ट हैव टेकन इट डाउन। राइट? सो टेम्परेचर वाला पॉइंट जो है टेम्परेचर पे डिपेंडेंस में बता दिया। राइट? नाउ अब देखो, नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू व्हाट? नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, तो इफ यू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो इन केस ऑफ, इफ यू टॉक अबाउट इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर on solubility of a solute in liquid solvent। तो अगर हम इसकी बात करें इफेक्ट ऑफ प्रेशर की, तो फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या है? सॉलिड solute dissolved in liquid solvent। तो solid solute dissolved in liquid solvent is solubility is, yeah, pressure plays no role in solubility of solid solute in liquid solvent। राइट? तो अगर हम लोग सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो उसमें प्रेशर का ज्यादा रोल नहीं है। मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर। ऑन द अदर हैंड, इफ वी टॉक अबाउट गैस सॉल्यूट dissolved in liquid solvent, if we talk about gas solute dissolved in liquid solvent, तो इस केस में solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to partial pressure of gas। मतलब अगर हम किसी लिक्विड सॉल्वेंट में किसी गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर हमारे पास ये लिक्विड सॉल्वेंट है एंड इस लिक्विड सॉल्वेंट में सपोज करो ये यहां पे
CO2 आके डिसॉल्व होता है such that partial pressure of CO2 is 1 atm and on the other hand सेम लिक्विड सॉल्वेंट में फिर से वही CO2 आके डिसॉल्व होता है एंड यहां पे पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज 4 atm, तो डेफिनेटली दिस सोल्यूशन हैज मोर dissolved CO2 and this has got less dissolved CO2, right? So solubility of a gas in a liquid solvent is directly proportional to pressure of the gas and this is only what Henry's law जो कि हमको पढ़ना है, राइट? तो मैंने यहां पे एक चीज बताया कि सॉलिड सॉल्यूट और लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट, अगर लिक्विड सॉल्वेंट हमने सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व किया या लिक्विड सॉल्वेंट हमने लिक्विड सॉल्यूट डिसॉल्व किया तो प्रेशर का कोई रोल नहीं होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में जो प्रेशर उसका कोई रोल नहीं होता है। ऑन द अदर हैंड अगर गैस सॉल्यूट को हमने लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है तो उस केस में सॉल्बिलिटी ऑफ द गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मैंने इलस्ट्रेशन के दो एग्जांपल बताए। हमारे पास सॉल्वेंट क्या है, यहां पे 1 लीटर वाटर है और यहां पे भी क्या मान लो सॉल्वेंट कितना है, ये भी क्या है 1 लीटर वाटर है। मतलब हमने सॉल्वेंट के अमाउंट्स क्या रखे हैं, सेम रखे। तो पहले वाले केस में 1 लीटर वाटर में CO2 डिसॉल्व हो रहा है, पार्शियल प्रेशर CO2 मान लो कितना 1 atm है, एंड सेकंड वाले केस में CO2 डिसॉल्व हो रहा है सच दैट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना है 4 atm है। तो सेकंड वाले केस में CO2 का प्रेशर कैसा है, ज्यादा है। अगर CO2 का प्रेशर ज्यादा मतलब क्या, CO2 गैस यहां पे जो आ रहा है इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है ना, इस तरह से CO2 गैस जो डिसॉल्व करने ला रहे हैं इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर एक तरीके से लगाया जा रहा है ना। और अगर इसके ऊपर ज्यादा प्रेशर ऐसे लगाया जाएगा इसका मतलब क्या, मोर अमाउंट ऑफ CO2 जो है वो डिसॉल्व होगा। जबकि यहां पे क्या है, यहां पे CO2 गैस जो आ रहा है इसके ऊपर क्या कम प्रेशर लग रहा है, एंड अगर CO2 गैस के ऊपर कम प्रेशर लगेगा मतलब यहां पे लेस अमाउंट ऑफ CO2 डिसॉल्व होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्बिलिटी ऑफ अ गैस इन अ लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस एंड दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ व्हिच इज द नेक्स्ट टॉपिक, राइट? तो मैंने ऑलरेडी यहां पे लिख कर रखा था कि हम लोग जनरली क्या स्टार्ट करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन की बात करेंगे। फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज व्हाट, फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन जो हमारे सिलेबस का है वो हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट डिसोल्यूशन ऑफ गैस सोल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, राइट? एंड दैट विल बी कवर्ड अंडर हेनरीज लॉ। सो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आज के लेक्चर की इंट्रोडक्शन लेक्चर था रिगार्डिंग सोल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हेनरीज लॉ, और उसके बाद हम लोग हेनरीज लॉ के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, विल स्टॉप हियर, थैंक यू।